ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावं किलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् यं व्याससूनं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि बोल। तो हम लोग स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म, इस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल दो श्लोक लिए हमने, मेरे ख्याल से 16 और 17 है ना। तो दो श्लोक में हमने कल लिया 15, 16, 17 लिया है ना, 3 श्लोक। फिर 15 में बोलते हैं, राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। मतलब एकदम एज इट इज, जैसे आप लोग हो वैसे ही धर्मनिष्ठ होगा, वैसे ही राज्य संभालेगा। और इसमें ध्यान देने की बात है, राजा मीन्स युधिष्ठिर को कहा आपका पुत्र, जबकि वो राजा का पुत्र नहीं पौत्र था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज सारे उसके कार्य कर रहे हैं एज अ पिता। फिर 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मणों ने कहा यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो वो नष्ट होने ही वाला था, तब भगवान ने स्वयं उसे बचाया है और आप पर ये अनुग्रह किया है उसको बचाकर। और 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, इसी कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। समस्त गुणों से संपन्न होगा, कल हमने चर्चा करी थी। गुणों, जो भक्तों के 3 भाग होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, इसकी हमने कल काफी चर्चा करी थी। और आज हम 19 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे 10 मिनट पहले ही क्लास को क्लोज कर दें, क्योंकि आज हमको थोड़ा निकलना है, बिलासपुर जाना है। 19 नंबर श्लोक। प्रभु जी 18 तो नहीं प्रभु जी होगी? 18 में आए थे ना? ओ सॉरी, 18। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। 18 में प्रवेश करते हैं, 19 में। ठीक है, 18 दोहराएंगे। श्री राजोवाच अप्येष वंश्यान राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वदशसा
अनुवर्तिता स्विद्यषा साधुवादेन सत्तमा साधुवादेन श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच अप्येष वंशयान् राजर्षीन् वंशयान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशशा अनुवर्तिता स्विद्यशा साधुवादेन सत्तमः साधुवादेन सत्तमः। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजऋषीन् वंशयान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशशा साधुवादेन सत्तमः। हरे कृष्णा। अनुवाद। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राज ऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जब ब्राह्मणों से युधिष्ठिर महाराज ने उनका जात कर्म संस्कार करवाया, उनको दान दिया, और जब ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों ने उनके भविष्य के बारे में बताया, तब अब यहाँ पे राजा युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ब्राह्मणों से, क्या पूछ रहे हैं? अब येष वंश्यान राजऋषिन, क्या यह वंश जो हमारे परिवार में जो उत्पन्न हुआ ये बालक राजऋषिन, साधुओं, राजा ऋषि बनेगा? ये क्या राज ऋषि बनेगा? ये पुण्य श्लोकान महात्मनः, नाम से पुण्य श्लोक नाम से ही पवित्र जो हमारा ये महान हमारा जो वंश है, इसमें क्या इसी के अनुरूप चल पाएगा वो? अनुवर्तितः, क्या इसका अनुयायी बनेगा वो? स्विद यशा, इसकी ऐसा होगा क्या इसकी उपलब्धियां हमारे पुण्य के, हमारे जो क्या बोलते हैं वंश के समान हो पाएंगी? साधुवादेन सत्तमा, हे महामान्वितम होने से, हे महात्माओं, क्या ये बराबर ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बेसिकली यही है कि महिमा मंडित होगा कि नहीं होगा, ये हमारे कुल के जैसा पुरु हमारा कुल है, जैसा धर्म परायण है हम, और जैसा धर्मनिष्ठ होकर हम शासन करते हैं, ये क्या उसी तरह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राज ऋषि,
पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा कि नहीं होगा। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि बेसिकली यही डाउट है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर को यही एक पेन है, यही एक तकलीफ है कि हमारे बाद क्या होगा, कैसे ये राजा, जो क्योंकि राजा होता है ना, वो प्रजा को अपना परिवार मानता है। कभी भी प्रजा को ऐसा नहीं बोलता कि इनका मैं शोषण कर लूं। परिवार जैसे पिता पुत्र के लिए सब काम करता है, मेहनत करता है, पुत्र भटके ना, उस हिसाब से राजा भी प्रजा को अपना पुत्र मानता है और उनके हित के लिए कार्य करता है। इसलिए राजा को टेंशन रहती है कि मेरे बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, तो इनको धर्म अनुसार कौन चलाएगा, इनको धर्म का मार्ग कौन दिखाएगा, इनको भक्ति में कौन लगाएगा, इनको सही दिशा कौन दिखाएगा। इस चिंता के कारण युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे प्रश्न पूछे ब्राह्मणों से। तो देखो, इससे समझ में आ रहा है कि राजा युधिष्ठिर का जिज्ञासा, राजा युधिष्ठिर को बस एक ही चीज है कि मेरे बाद ये संसार, जो उसका चक्रवर्ती सम्राट है, जानते हैं हम युधिष्ठिर महाराज, तो चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण पूरे, और हमने पहले भी पढ़ा था, प्रजा का अर्थ ये होता है कि उस स्थान में, उनके राज्य में रहने वाले हर प्राणी, प्रजा मतलब केवल मनुष्य की बात नहीं चल रही, यहाँ पे गाय बैल मछली चिड़िया सब की बात चल रही है। हर प्राणी को संरक्षण मिल सके, ये प्रजा मीन्स हर प्राणी। लेकिन आज की डेट में तो प्रजा का मतलब हो गया केवल वोट बैंक, जो वोट देने वाले हैं वही प्रजा है और कोई प्रजा नहीं। तो यहाँ तात्पर्य में कह रहे राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजऋषि पुण्य आत्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सभी सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता से प्रबुद्ध थे। तो मतलब राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी होगी, है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् देवे तरो जना, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कहते हैं भगवान भगवत गीता में, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते, जो जो लीडर्स होते हैं, उनका आचरण बाकी सभी अन्य लोग फॉलो करते हैं, है ना। जैसे आज की डेट में हमने हीरो किसको बना लिया है, शाहरुख खान को, सलमान खान को, है ना। वो अगर विमल का गुटखा खाएंगे तो हम भी विमल का गुटखा खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, विमल का गुटखा खाएंगे कि नहीं है ना। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने जाएंगे तो हम भी छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। हम अपने लीडर्स को कैसा बनाना चाहते हैं, हम ऐसे लीडर्स को लीडर्स ना बनाएं जो खुद भटके हुए हैं, जो केवल पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पैसों के लिए ये सारे लोग इवन पूरे कपड़े उतारने के लिए तैयार, पूरे कपड़े उतार देंगे पैसों के लिए। फोटो आया है, बहुत से हीरो हीरोइन का फोटो आया है, निर्वस्त्र होकर वो फोटो खिंचवा के डाल रहे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो क्या हमको ऐसे लोगों को अपना, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है वो, क्या वो लीडर्स हैं, क्या वो हीरो है? अरे वो हीरो नहीं, वो जीरो है ऐसे लोगों को तो देखना तक नहीं चाहिए। ऐसे लोग क्या सिखाएंगे हमको, जिनका खुद का चरित्र है ही नहीं। पैसों के लिए जो कपड़े उतारते हैं उसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं सब, उसको क्या कहते हैं। तो हमको उनको उन्हीं नाम से बुलाना चाहिए जो पैसों के लिए कपड़े उतार दे। तो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, देखना तक नहीं चाहिए, उनको तो ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन परेशानी यही है कि आज की डेट में लोग ऐसे लोगों को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और उनको हीरो मानते भी हैं। बहुत तकलीफ है, इसीलिए ये संसार भटक रहा है और उनको कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उनको चिंता थी, और वो उनको अपना जो राज्य था उसकी चिंता थी कि मेरी प्रजा कहीं भटक ना जाए, धर्म अनुसार चले मेरी प्रजा। तो ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अब इसमें ब्राह्मणों का उत्तर आएगा। ब्राह्मणा ऊचु ब्राह्मण पार्थ प्रजापिता साक्षात्
इक्ष्वाकुरिव इव मानव मानवः ब्राह्मण्यः सत्सन्धाश्च रामो रामो दशरथी यथा रामो दशरथस्य ब्राह्मण ऊचुः ब्राह्मणः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्राह्मण ब्राह्मण सत्यसन्ध्यश्च रामो दशरथी यथा रामो दाशरथी यथा। हरे कृष्ण। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। अनुवाद। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो अब यहाँ पे गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा होगा ये पुत्र आपका, है ना। तो पार्थ प्रजापिता साक्षात, हे पार्थ, यहाँ पे युधिष्ठिर को भी पार्थ कहा जा रहा है क्योंकि वो भी पृथा पुत्र है ना, वो क्या बोलते हैं, कुंती के पुत्र है ना। तो पृथा कुंती का नाम था, फिर बाद में वो कुंत राजा को दे गई थी, तो इसलिए उसका नाम कुंती पड़ गया। तो पार्थ प्रजापिता साक्षात, हे राजा, ये जन्म जो है प्रजा जन्म धारण करने वाला जो यहाँ पे ये बच्चा उत्पन्न हुआ है, ये साक्षात अवितः साक्षात, जो यह पूरी प्रजा का पालक होगा। यह जो बच्चा उत्पन्न हुआ है ये पूरी प्रजा का पालक होगा। कैसा होगा? इक्ष्वाकु रिव मानव, जैसे आपके पूर्वज इक्ष्वाकु हैं उसी तरह यह आगे ये भी वैसे पालन करेगा। तो इक्ष्वाकु जो हैं वो मनु पुत्र हैं, इसलिए मानवः कहा गया यहाँ पे। इक्ष्वाकु जो कि मनु के पुत्र हैं। और ब्राह्मण्य सत्यसंधश्च, और ये क्या होगा? ब्राह्मणों का पालक होगा, ब्राह्मणों का अनुयायी होगा, ब्राह्मणों को फॉलो करने वाला होगा। और ये सत्यसंधश्च मीन्स जो बोलेगा उसको पक्का करेगा। कई लोग बोलते हैं कि बोलने में क्या जा रहा है, बोल दो, करेंगे थोड़ी, हम देखेंगे बाद में, अभी तो हाँ कर दो। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये सत्य संधश्च, ये वचन का पक्का होगा, जो बोलेगा ये वही करेगा। सत्य संधश्च रामो दशरथ इव यथा, मतलब जिस प्रकार प्रभु श्री राम है ना दशरथ के पुत्र, वैसे ही ये भी अपने कमिटमेंट का पक्का होगा, है ना। एक बार कमिटमेंट दे दी तो फिर खुद की भी नहीं सुनता, खुद की भी नहीं सुने। जैसे प्रभु श्री राम ने इवन अपनी कमिटमेंट नहीं, दशरथ की कमिटमेंट पे 14 साल वनवास चले गए थे। खुद की कमिटमेंट नहीं थी उनकी, उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन अपने पिता का वचन रखने के लिए वो 14 साल के लिए वनवास पे चले गए थे। इसलिए यहाँ पे 3 गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि एक तो इक्ष्वाकु की तरह पालन करेगा प्रजा का, दूसरा ब्राह्मणीय सिद्धांतों का पालन करेगा, सभी प्रकार के ब्राह्मणों का जो गुण होता है, जो सिद्धांत होते हैं उसको फॉलो करेगा। और ये सत्य संधश्च मीन्स वचन का पक्का होगा, जो बोलेगा वही करेगा। एक बात बताइए, ब्राह्मणीय सिद्धांत
ब्राह्मणी सिद्धांत क्या क्या होता है, कौन बताएगा? मतलब सभी बता दो, एक एक तो कोई भी बता सकता है। जैसे सुबेरे उठ के सबसे पहले स्नान करना 4 बजे 3 बजे स्नान करना, ये हो गया ब्राह्मणी सिद्धांत। और बताएंगे? यस गौतम प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं, बताओ। हरे कृष्ण रोज दंडवत प्रणाम। प्रणाम। वेद पाठन करना है, शास्त्रों के अनुसार चलना है। वही तो पूछे, सब शास्त्रों के अनुसार मतलब क्या? कुछ कुछ हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो जीवन के सिद्धांत हैं हम उसको डाल सकें। भाई शास्त्र में क्या कहा गया है? झूठ नहीं सत्य बोलना, बोलना, झूठ नहीं झूठ नहीं बोलना, बोलना। हार नहीं हाँ, करना है, और अवैध संग जैसे नहीं करना है, और हाँ, कहते हैं जो ये 3 चीज तो हो गया। और शास्त्रों के ये- अनुसार ही चलना है प्रभु, जो भी शास्त्रों में दिया गया उसके अनुसार हाँ, चलना है। तो ब्राह्मणों को हम तो वही तो चर्चा करें, क्या कहा गया है शास्त्रों में, जो बड़ी कठिनाई होती है प्रभु जिसको फॉलो जी करने में। ज्ञान बांटना, अब प्रभु क्या जी मतलब? ज्ञान दे, उपदेश नहीं देना, करना है। ज्ञान बांटना। हरे कृष्ण। अध्ययन करना और लोगों को ज्ञान विस्तार करना। यस ठीक है, यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण जनार्दन जी। प्रणाम। प्रभु जी, ये मैं 2 श्लोक के रेफरेंस देना चाहूंगा, इसमें शायद हो सकता है वो इसमें फिट बैठे प्रभु जी। पहला तो ये है हम्म कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, है ना प्रभु जी। तो मतलब जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको शून्य कर देना। दूसरा है कि और ऐसे कर्म में रहना जो मैं ज्ञान तपस्या आध्यात्मिक के लिए कर रहे हैं वो कहीं पर भी खत्म नहीं होना चाहिए। कृष्ण में शरणागति में उन्नति होनी चाहिए, और सब कुछ कृष्ण के अनुकूल में होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि भगवान के फेवर में होनी चाहिए, बाकी सब अभिलाषाओं को शून्य करके कृष्ण के प्रति अनुकूल होनी चाहिए। एक तो ये हो गया प्रभु जी। दूसरा ये वाला है कि मातृवत पदारेषु परद्रव्याणि लोष्टवद आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडिता वाला प्रभु जी। मातृवद सर्व पर दारेषु लोष्टवद पर द्रव्येषु आत्मवद सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। है तो पंडित का दर्शन क्या होता है? सभी स्त्रियों को माता के रूप में देखना, है ना, दूसरे के धन को लोहे के समान देखना, और सभी जीवों में आत्मा का दर्शन करना, वह पंडित होता है। हाँ, और एक और श्लोक आता है भगवत गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च शपाके च पंडितः समदर्शिना। कुत्ते में, हाथी में, ब्राह्मण में, सभी को समान रूप से दर्शन करना है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहना, प्रजा की रक्षा करना, अपने से पहले प्रजा के बारे में सोचना, पवित्रता का आचरण फॉलो करना, स्नान करना, है ना, अपने घर में ऐसा धर्म परायण रखना, और पत्नी और अन्य अन्य मतलब अपने बच्चों जो भी उन पे निर्भर है उनका पूरा ध्यान रखना। तो ये सारा शास्त्र कहता है कि हमको ऐसा जीवन चलाना चाहिए। सोचो, पूरा जीवन कोई झूठ ना बोले, पूरा जीवन समर्पित रहे, पूरा जीवन है हमारे में एक छोटा सा आता है कि जब जब हमको शौचालय जाते हैं तब तब हमको स्नान करना चाहिए, है ना। ये एक कंडीशन होती है कि जब जब शौचालय जाएं तब स्नान करें, ताकि हम पवित्र होके वापस निकलें। यही बड़ा मुश्किल होती फॉलो कर रहे हैं और कभी ऑफिस में बैठे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कैसे करोगे बताओ? कोशिश तो रहती है फॉलो करें, लेकिन कहने का मतलब इतना आसान नहीं है शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, है ना। बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण सिद्धांत को फॉलो करने वाले थे परीक्षित महाराज, मजाक नहीं है। इसको हम अगर गहराई से जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल है इसको फॉलो करना। और इसके तात्पर्य में लिख रहा है, प्रभुपाद ने लिखा है कि किंतु भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, सभी जीवों की बात चल रही सभी का, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजऋषियों द्वारा उनकी रक्षा भी करते हैं। ये राजऋषि समस्त प्रजा
अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंधी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि जैसे राजा का उद्देश्य क्या होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान ने स्वयं ने परीक्षित महाराज की रक्षा करी है ताकि वो अन्य सभी जीवों को जो ग्रेजुअली धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति के लिए अपने अग्रसर हो रहे हैं उनको भक्ति में लगाए और जल्दी जल्दी सब भगवान के प्राप्त हो सके। इस काम में वो देखे, सुनिश्चित करे कि कोई किसी को गलत रास्ते पे ना ले जाए। जैसे अगर कोई पशु है उसका कोई वध कर देता है तो उस पशु के जो भगवान के अग्रसर एक योनि क्रॉस करेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार वो भगवान के पास धीरे धीरे जाएगा। तो इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा अगर कोई पशु वध कर देगा, क्योंकि उसको दोबारा से जीवन लेना पड़ेगा और उतना काल फिर से उसी योनि में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार सुनिश्चित करते हैं राजा कि कोई भी ऐसा ना काम करे जो उसको मतलब अहित हो उसका किसी भी तरह से, है ना। इसमें कह रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता 4.1 में श्री भगवान द्वारा सूर्य देव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को दी। तो भगवत गीता के 4.1 नंबर श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वानोम मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकरेव ब्रवीत। मीन्स मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, है ना। तो भगवान का यह ज्ञान सिर्फ इस लोक में नहीं है, सूर्य लोक में भी है। ये समझना चाहिए। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान इतना अमल ज्ञान है, इतना मतलब प्रभावशाली है कि इस केवल इस संसार में नहीं है, इस लोक में नहीं है, सूर्य लोक में भी है। भगवान ने वहां पे भी ये ज्ञान दिया था, इक्ष्वाकु सूर्य देव को दिया था भगवान ने। ठीक है, इसमें और लिखा है, वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं, है ना। कौन? मनु के जो मनवंतर चलता है, वो इस बार का जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसलिए इस बार के जो मनु हैं वो वैवस्वत मनवंतर हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव को दिया था। तो मनु तो सूर्यदेव के पुत्र हुए ना। मनु वैवस्वत मनवंतर जो है, मनु सूर्यदेव के पुत्र हुए और उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, ऐसा ही होगा ना मेरे ख्याल से। तो ठीक है, चलो ये डाउट वाला विषय बाद में अपन चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान बड़ा अतुलनीय है, ये हर जगह रहता है, हर समय रहता है। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल ये अभी आया है हमारे पास। ये हर काल में भगवान जब जब धर्म की हानि होती है इसी ज्ञान का वापस उदय होता है। तो भगवान का ये ज्ञान परमानेंट है, हर समय रहता है, हर समय बस अप्रकट होता रहता है ना, जिससे व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। इसमें महाराज इक्ष्वाकु का बारे में वर्णन आया है। ये महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। इन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शशाद राजा बना। और मनु के बारे में लिख रहे हैं, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे। तो क्लियर, मैं वही कह रहा था ना, सूर्यदेव के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इस प्रकार ये ज्ञान आगे बढ़ा था। ठीक है, तो इसमें और कोई खास अपन को चर्चा करने का विषय नहीं है। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 20 साइड में आ गए प्रभु जी। साइड में
ठीक है अभी। ठीक। एष दाता शरणश्च ईश दाता शरणस्य यथा हि शौनि हि यथा हि हेषनीर्षिवि यथा यशो वीत नीत स्वानाम दौष्यन्तिरेव यज्वनाम एष दाता शरणयश्च ईश दाता शरण्यश्च यथा हौसिनरः शिबिः यथा यशो वीतनिता स्वानाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् एष दाता शरणस्य यथा ह्योसिनरः शिबिः यशो वीतनिता स्वानाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् अनुवाद। यह बालक सुप्रसिद्ध कुशीनर नरेश शिबी की तरह उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा। अरे सुमित्रा माता जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो यहाँ पे दो लोगों से तुलना की जा रही है, किसकी? परीक्षित महाराज की, विष्णुरात की, है ना। विष्णुरात का अभी फिलहाल तो वो विष्णुरात है। तो कह रहे हैं एष दाता शरण्यश्च, यह बालक दानी, दाता, यह बालक दानी, और शरणश्च मीन्स जो उनके शरण में आता है उनकी रक्षा करने का जो जो काम होता है, वह शरणार्थी शरणागति को रक्षा प्रदान करना ये राजा का कर्तव्य होता था। तो एष दाता शरणश्च यथा ही औशिनरः शिबि, जिस प्रकार औशिनर नाम का जो एक प्रदेश था उसके राजा हुए शिबी। शिबी राजा थे जो कि औशिनर राज्य में राजा करते थे। वो उनका कथा अभी पढ़ेंगे हम तो समझ में आएगा, मैंने भी पहली बार कथा पढ़ी है। उनके ही समान ये भी दाता दानवीर रहेगा और अपने प्रजा की रक्षा करने वाला होगा। यशो वितनीता स्वानाम, यशो, उनका यश कैसा होगा? उनका यश होगा स्वजना, जैसे उनके जो अपने पूर्वज है उनके समान होगा। और वो किसके किसकी तरह होंगे? वो दौष्यंती इव यज्वनाम, एक जो है राजा हुए उसका नाम जो है दौष्यंती, दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह। भरत राजा थे दौष्यंती, दुष्यंत के पुत्र, और इनकी माता का नाम था शकुंतला। कहते हैं ये भरत जो थे राजा, इन्हीं के नाम पे पूरा भारतवर्ष पड़ा। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही शक्तिशाली थे। और बचपन में ये बोलते हैं शेर के साथ खेलते थे। ऐसी कथा थी, शेर के साथ खेलते थे ये राजा, भरत राजा। तो उन्होंने अनेक यज्ञ संपन्न किए। उसी तरह भरत की तरह ये भी अनेक यज्ञ करेंगे और इनका भी यश फैलेगा, है ना, यश उन्हीं की तरह होगा। तो इसका तात्पर्य को हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना इन दोनों की कथाएं हैं जो मैंने भी नहीं सुनी है, तो आप भी सुने और आप भी पढ़ें। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन में ताकि हम साथ ही साथ पढ़ें और समझें। ठीक है। परबट महान धनुर्धरों में नहीं, ये कौन सा किस में चला गया, वही तो। ठीक है, तात्पर्य। राजा अपने दान कर्म यज्ञों की संपन्न करने, शरणागतों
की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। तो ये राजा की क्वालिटी होती थी, शरणागतों को जो है वो रक्षा करे और उसको अच्छा लगता था। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। भगवत गीता में भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और अपने वचनों के पक्के हैं, अतः वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। राजा में भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राण की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उशनीर नरेश महाराज शिबी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिबी समेत स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। महाराज शिबी को ज्ञात था कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक में जाना है और इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत में है। नहीं, महाभारत आदि पर्व डैश 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 में दिया हुआ है। महाराज शिबी इतने प्रणवदानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे, लेकिन ययाति ने उसे स्वीकार नहीं किया। ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिबी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज की सभा में के सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है, देवताओं की उपासक देवलोक को जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अपि माम 9:25। अतः महाराज शिबी उस लोक में परम वैष्णव अधिकारी यमराज के पार्षद बन गए। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे तो वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिबी की गोद में आकर शरण ली, किंतु बाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। राजा उसे खाने के लिए दूसरा मांस उसे खाने के लिए दूसरा मांस देना चाहता था। राजा ने कबूतर को न मारने के लिए विनय की। बाज ने पहले राजा की अनुरोध नहीं माना, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर दे। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया, जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उस पर प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। देव ऋषि नारद ने भी महाराज शिबी के दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने अपने राज्य में मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के मामले में दूसरा शिबी बनेगा। ये शिबी महाराज की पूरी कथा बताई यहाँ पे कि कैसे उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस काट काट कर उन्होंने दिया। बहुत ही अच्छी है। और बताया कि उसमें अपने पुत्र को भी उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए दे दिया था। अब आ रहे हैं दौश्यंती भारत। इसमें कह रहे हैं इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भरत विश्व विख्यात हैं। यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का
भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग इलावर्त वर्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भारत के राज्यारोहण के बाद यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सबको बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उसी वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथाकथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन के ऋषि गण उसे सर्वदमन कहते थे। क्या कहते? सर्वदमनन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार दोनों की कथा हमने सुनी, किस प्रकार महाराज भरत थे और किस प्रकार शिवी महाराज की कथा थी। तो ठीक है, किसी का यहाँ पे कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। गैस कहिए सत्यम प्रभु, क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। टाइगर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल।